हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जाता है। तो बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है, आप समझना। अब तक हमने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किस तरीके से कैलकुलेट किए हैं वो हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे तो केवल सिग्मा बॉन्ड जो है वो यूज में लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप देखोगे sp3d sp3d2 यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। इस वजह से मैक्सिमम जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, sp3, मतलब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से इनके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, उनके लिए समझिए कि यदि आपके पास में 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, जैसे यहाँ पर ये 2 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, और लोन पेयर की भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछ लेता है अमोनिया का क्या है, ठीक है ना, या कोई और इस तरीके का इनऑर्गेनिक कंपाउंड दे देता है, तो लोन पेयर के बारे में भी समझते हुए चलेंगे। तो अगर हमारे पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, ठीक है। इसके बाद में अगर हमारे पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तब क्या होगा, sp3। अब ये नीचे वाले जो मैंने लिखे हैं ना, ये आपको 4, 5 ये दोनों वाले, ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के, कभी नाइट्रोजन का पूछ लिया, कभी CO2 का पूछ लिया, उन वाले कंपाउंडों के हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं। ये तीनों जो हैं इनसे तो ऑर्गेनिक है, क्योंकि कार्बन पर आपको पता है कभी लोन पेयर हो ही नहीं सकता, कार्बन पर कभी और कोई लोन पेयर हो ही नहीं सकता, वो ऑक्टेट को फॉलो करता है। लेकिन ये जो नीचे वाले बताए हैं मैंने, ये इस वजह से बताए हैं कि कभी आपको अमोनिया का पूछ लिया जाए, CO2 का पूछ लिया जाए, किसी H2O का पूछ लिया जाए, इस तरीके से भी हम इनसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है कि एक लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी तरीके से अगर आपके पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, तो इसका हो जाएगा sp3 इस केस में भी। जैसे समझिए, कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान के चलो हमें दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि CH4 है। बहुत इजी से एग्जांपल से बात करता हूं। तो हमसे पूछा गया बताइए इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो मैं क्या देखूंगा कि कार्बन के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो कार्बन के चारों तरफ जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सब के सब सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था, sp3, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान के चलो हमें ये एग्जांपल दिया गया कि ये है CH, ये H, ये डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है बेटा। अब हमसे पूछा गया कि हमें प्रत्येक कार्बन जो है सबका हाइब्रिडेशन बताना है। तो जैसे इसमें इस कार्बन को देखूं तो मुझे पाई बॉन्ड से कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम देखें तो एक सिग्मा ये हो गया, दूसरा सिग्मा ये हो गया, तीसरा सिग्मा ये हो गया। तो 3 सिग्मा के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था, sp2। इसी तरीके से इस साइड भी देखिए, एक सिग्मा इससे होगा, दूसरा सिग्मा ये और तीसरा ये पाई बॉन्ड के साथ में है जो, तो क्या हो जाएगा, ये भी sp2। कोई भी एग्जांपल दिया हो, अगर मान के चलो हमसे ये पूछ लिया गया कि बेंजीन है, बेंजीन के बताइए सभी कार्बन जो है उनका हाइब्रिडेशन क्या है। तो अगर बेंजीन के ये कार्बन में देखूं तो यहाँ आपको ये भी पता होगा कि एक हाइड्रोजन होता है। 4- नंबर ऑफ बॉन्ड से मैंने आपको सिखाया भी है कि हाइड्रोजन किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हर जगह पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। तो अब किसी भी एक कार्बन को चेक कर ले हम, जैसे इस कार्बन को चेक करें हम, यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने, एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, sp2। इसी तरीके से यहाँ भी तो 3 सिग्मा होंगे बेटा, एक सिग्मा ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। जितने भी कार्बन देखेंगे हम इस बेंजीन की रिंग में, सभी के सभी कैसे होंगे बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज। मतलब बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेंजीन के जितने भी कार्बन होते हैं वो सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। अब मान के चलो बेंजीन की जगह उन्होंने बेंजीन ना दिया होता, टोल्यूइन दे दिया होता, तो टोल्यूइन क्या होता है, अगर टोल्यूइन की अगर हम बात करें तो टोल्यूइन क्या होता है बेटा कि बेंजीन के साथ में, बेंजीन से डायरेक्टली हमने CH3 ग्रुप को जोड़ दिया ऐसे, उसे कहते हैं हम टोल्यूइन। तो यहाँ अभी हमने देखा ये सभी तो कैसे थे,
बेंजीन से जुड़े हुए जितने भी कार्बन थे वो कैसे थे, sp2 हाइब्रिडाइज। ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज थे। अभी हमने ये देखा कि ये सब के सब sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है बेटा, ये भी sp2 होगा। देखो यहाँ पर देखो, एक सिग्मा ये, दूसरा ये और तीसरा ये इसके साथ में जुड़ रहा है, ये वाला 3 सिग्मा हुए ना, तो ये भी क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन यहाँ देखिए इस CH3 को देखिए, इसको ओपन कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, 1 ये 2 और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा तो हाइड्रोजन के साथ दिखाई दे रहे हैं, और एक सिग्मा कौन सा दिखाई देगा मुझे, कार्बन कार्बन के बीच वाला। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए बेटा इसमें, 3 सिग्मा तो ये हुए हमारे 1 2 3 और एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, तो टोटल कितने हुए 4। 4 के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इतना हमने समझा। इसी के साथ में अगर आपको कोई भी एग्जांपल पूछ लिया जाए, मान के चलो NH3 का ही पूछ लिया जाता, जैसे NH3 है, ठीक है, आपसे पूछा जाता कि बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो इसमें मैं क्या देखूंगा, इसमें मैं इस तरीके से देखूंगा, ये 3rd क्वेश्चन था, ये 4th। इसमें हम कैसे देखेंगे, यहाँ सिग्मा बॉन्ड देख लो, एक तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और एक क्या है हमारा लोन पेयर, तो 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 4 हो गया। 4 के अकॉर्डिंग इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो लोन पेयर वाले इस तरीके से करते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप एक बार ट्राई कीजिए कि इनकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए। किसका हाइब्रिडेशन देखना होता है, सेंट्रल एटम का, जो बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इनके हाइब्रिडेशन बताइए कि सबके हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई कर लिया आपने। चलिए मैं सबका आंसर बता देता हूं और उसके बाद में आप चेक कीजिए कि आपने आंसर क्या निकाला था। तो जैसे ये CH4 है, मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले, इसका हाइब्रिडेशन क्या होना था, sp3। इसमें देखिए इसका क्या होना था, sp2। ऐसे ही ये वाला इसका भी क्या होना था, sp2। यहां पर इसकी बात करें तो देखिए एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp। और इसी तरीके से यहां भी एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो इसका हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाएगा, sp। ये बेंजीन की रिंग है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, इनके सभी कार्बन जो है वो कैसे होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज थे, क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड जो है प्रत्येक कार्बन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो सभी कार्बन इसके क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। ये केस हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए 5 क्वेश्चन नंबर। तो ये 5 की बात करें तो देखो 3 तो हाइड्रोजन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड 3 तो इसके होंगे, और एक कौन सा होगा, ये वाला। अरे इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखें तो ऐसे नहीं लिख सकते क्या हम, ये CH3 हुआ और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही तो है। तो देखो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, ये 3 सिग्मा, तो चौथा कौन सा हो जाएगा, ये। तो 4 सिग्मा के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3। ठीक है, इसे हटा देता हूं वहां से, sp3 होना चाहिए। ऐसे ही ये साइनाइड वाला जो कार्बन है, इसमें देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, 2 हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, sp। यहां पर भी देखिए 3 तो हाइड्रोजन वाले होंगे सिग्मा बॉन्ड, और एक कौन सा होगा, कार्बन कार्बन वाला। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए इसके साथ में भी, 4 हुए। 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन इसका क्या होगा, sp3। इसे देखो इस वाले कार्बन को, तो यहाँ एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा ये रहा, और तीसरा सिग्मा कौन सा होगा, जो कि ऑक्सीजन के साथ में है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में भी तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। और ये अभी हमने चेक ही किया था कि यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो इसका क्या होगा, sp3। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक इसके साथ में, तो 3 होगा। 3 के अकॉर्डिंग sp2। इस सेंट्रल वाले इस कार्बन को देखिए, तो एक सिग्मा इसका, एक सिग्मा इसका, तो क्या हो जाएगा, sp। यहाँ पर देखिए 2 सिग्मा तो इसके हो जाएंगे, इन दोनों हाइड्रोजनों के, ऐसे आप बना सकते हो, और एक सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, इसे हटा देता हूं, sp2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 3 तो ये हो गए हाइड्रोजन वाले और एक हो गया कार्बन कार्बन वाला, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, और 4 सिग्मा के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन होगा sp3। यहां देखिए एक सिग्मा बॉन्ड किसका देखेंगे, ये हाइड्रोजन वाला, और एक सिग्मा कौन सा होगा, ये डबल बॉन्ड वाला। तो 1 2 और ये 3 सिग्मा के अकॉर्डिंग इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन इसका, 3 के अकॉर्डिंग sp2। इसी तरीके से यहां भी क्या हो जाएगा, sp2, क्योंकि 2 तो ये हाइड्रोजन वाले हो जाएंगे, एक सिग्मा हो जाएंगे कार्बन कार्बन वाला। ऐसे यहां पर अभी हम देख रहे थे, इसका क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन है और एक कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, तो sp3। इस कार्बन को देखिए, इस वाले को, यहां देखिए एक सिग्मा तो इधर होगा जो कि ट्रिपल बॉन्ड में होगा, और एक सिग्मा हमारा ये रहा, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन, sp। 2 सिग्मा पर क्या हाइब्रिडेशन होता है, sp होता है। ठीक है ना। इसी तरीके से इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा बॉन्ड है। और यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन के होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन का होगा,
तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। आसानी से कर सकती है ना। अमोनिया का मैंने आपको अभी समझाया था, अमोनिया का क्या हो जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड तो ये हो जाएंगे, एक लोन पेयर का हो जाएगा, तो टोटल 4 हुआ, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ठीक है। ऐसे ही H2O की बात करें, अगर H2O की बात करें तो देखो H2O का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए कि H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको भी समझ लेते हैं। जैसे H2 है तो H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो होगा, यहाँ 2 लोन पेयर होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के आटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, उसके बाद 2 तो इसने बॉन्ड पेयर बना दिए, तो लोन पेयर कितने बचेंगे 2 लोन पेयर बचेंगे। तो आप देख सकते हो, तो एक सिग्मा ये रहा, दूसरा सिग्मा दे रहा, और 2 आपके क्या हो गए लोन पेयर, तो टोटल कितना हो गया इसका भी 4 हो गया। तो यहाँ सेंट्रल एटम को देखेंगे तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। इसके बाद दिया हुआ है इन्होंने SO2, तो SO2 का स्ट्रक्चर बनाए, तो SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, और इसके सल्फर के भी आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर बना रहे हैं और एक बना रहा है लोन पेयर। जो थोड़ा सा कंसेप्ट केमिकल बॉन्डिंग में आप समझ के आए होंगे इतना तो, कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर क्या होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, एक बेसिक्स आइडिया दे दूं आपको। तो अब अगर इसकी हम बात करें सल्फर की, कि भाई इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 हुए ना, 3 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या हो जाना चाहिए sp2। ठीक है, ये 12 देखा हमने। 13 में CO2 का दिया हुआ है, तो CO2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब यहाँ सिग्मा बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, 1 सिग्मा तो ये होगा, 1 सिग्मा ये होगा, 2 सिग्मा के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। ठीक है। ऐसे ही NH4 की अगर हम बात करें, NH4 पॉजिटिव, तो देखिए ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये इसका तीसरा हाइड्रोजन और इसका चौथा हाइड्रोजन, और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड ही तो हैं, 4 कितने हमारे सिग्मा बॉन्ड, तो 4 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए sp3। क्लियर बेटा। तो आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन समझा के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंडों का हाइब्रिडेशन किस तरीके से देखते हैं। थैंक यू।